ये जो 7-8 नुकात बिलावल साहब ने वाजे किए हैं, इसके अलावा हुकूमत क्या कर रही है, पहले इसके ऊपर ज़रा क्लैरिटी दे दें हमें। सर, क्या ड्राफ्ट, क्या वर्किंग पेपर है, उसके ऊपर ये जो 7 नुकात है इससे हटकर भी कोई है, या फिर बस यहीं तक महदूद रहा जाएगा? और टाइम फ्रेम आप लोगों का क्या है, कब तक लाना चाहते हैं तरमीम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और दीगर आपके जो तज्ज़ियाकार हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बिल्कुल बिलावल साहब ने अपनी ट्वीट में जो नुकात उठाए हैं इस पर डिस्कशंस बैक एंड फोर्थ चल रही है, और ज़ाहिरी बात है क्योंकि आइन और कानून साजी के हवाले से बातचीत चलती रहती है। ये एक प्रोसेस है, पार्लियामान का इस्तकाक है, और इसी हवाले से ये डिस्कशंस जो हैं ऑन एंड ऑफ चलती रहती हैं। एंड इसके अलावा फ़िलवक़्त तो ये एक ज़ाहिरी बात है कि इल बी ए कंप्लीट पैकेज, और एक वन ऑफ ही होगा विद रिगार्ड्स टू द 27th अमेंडमेंट। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, उसके साथ मैं ये ज़रूर आपको बताऊं कि इसमें अभी ऑन गोइंग डिस्कशंस हैं, तो ये नहीं है कि ये हतमी चीज़ है। इसमें कुछ चीज़ें ऐड भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें इसमें मुख्तलिफ़ हवालों से देखी भी जा सकती हैं। तो ज़ाहिरी बात है, इट्स अ वर्किंग पेपर, इट्स नॉट अ कंप्लीट थिंग, और अभी कोई ऐसी फाइनल ड्राफ्ट या हतमी शक्ल में कोई चीज़ नहीं आई। एक वर्किंग पेपर है जो कि एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, और वो प्रोसेस चल रहा है। सर, ये वर्किंग पेपर कहीं सर्कुलेट हुआ, कोई आपने सिर्फ अभी अपने इत्तेहादियों से या वैसे जिनसे सपोर्ट चाहिए उनको सर्कुलेट किया है, या सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है? देखिए, इत्तेहादियों के साथ डिस्कशंस चल रही हैं, और वो दीगर इत्तेहादी भी हैं, उनके साथ भी डिस्कशंस चल रही हैं। वर्किंग पेपर से मुराद ये नहीं है कि कोई ब्लैक एंड वाइट में चीज़ हो। ज़ाहिरी बात है कि द आइडियाज़ इन द माइंड ऑफ द लेजिस्लेचर और पार्टी के जो हमारे हेड्स हैं गवर्नमेंट के हवाले से या इवन अदरवाइज, तो हमारी डिस्कशंस बैक एंड फोर्थ चलती रहती हैं, और ये चल भी रही हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वर्किंग पेपर के हवाले से इट्स नॉट समथिंग के वो कोई इन राइटिंग चीज़ रिड्यूस की गई हो। ये डिस्कशंस हैं और ऑन गोइंग डिस्कशंस हैं, और ये अभी शेप अप हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि आपने लिखत पढ़त में कोई बेशक नुकात भी नहीं किसी को भी दिए, या कुछ भी नहीं है ऐसा? देखिए, डिस्कशंस चल रही हैं, मैं अभी फिल वक्त आपको यही कह सकता हूँ। ज़ाहिरी बात है, किस किस से चल रही हैं डिस्कशंस? वर्किंग क्या पेपर्स सिर्फ पीपल्स पार्टी से की गई हैं या दीगर पार्टीज भी हैं? जी नहीं, दीगर इत्तेहादियों के साथ भी डिस्कशंस चल रही हैं, खाली पीपल्स पार्टी नहीं, दीगर पार्टीज़ के साथ भी। देखिए, इत्तेहादी हुकूमत के जितने भी इत्तेहादी हैं उनके कॉन्फिडेंस में लेके एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस डेवलप, यही एक प्रोसेस होता है ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस डेवलप करने का, और इसी हवाले से डिस्कशंस चल रही हैं। जितने भी इत्तेहादी क्या ऑपोजिशन की जमातों से भी रुजू किया गया? कई इत्तेहादी तो हमारे साथ काबीना में भी हैं। जी, क्या रुजू किया गया ऑपोजिशन की जमातों से भी? सर, देखें, अभी इस हवाले से जो है, आई वोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस, बट मेरे ख्याल से फिलवक़्त क्योंकि हमारी अपनी एज वी स्पीक, इफ़ यू लुक एट द स्ट्रेंथ, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेजरी बेंचेस पे जो बैठे तादाद है वो दो तिहाई अक्सरियत है, और बिल्कुल आइनी तरमीम के लिए जो नंबर्स रिक्वायर्ड है हमारे पास ट्रेजरी बेंचेस पे अवेलेबल हैं। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, हमारी कोशिश होगी, ख्वाहिश भी होगी, क्योंकि ये मुल्क के मफाद में तमाम तर चीज़ें हैं, इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, तो अपोजिशन के दोस्तों को भी साथ लेके चलें। जब हमारी इत्तेहादियों के साथ जो है बातचीत आगे बढ़ेगी और कोई एक शेप अप होगी चीज़, तो ज़ाहिरी बात है फिर हम अपोजिशन के साथ भी इंगेज करेंगे और उनको भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करेंगे, और कंसेंसस के साथ तमाम तर मामला पार्लियामेंट में लाया जाएगा। अच्छा अकील साहब, कब तक आप लेके आना चाहते हैं ये आइनी तरमीम? देखिए, कोई जल्दी नहीं है। ज़ाहिरी बात है कि जब डिस्कशंस चल रही हैं, अभी तो इट्स स्टिल एट अ वेरी नेसेंट स्टेज, तो ये आगे जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ेगा, अब पीपल्स पार्टी का आपने खुद ही देखा कि उनकी CEC की मीटिंग है, वो उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद दीगर इत्तेहादियों के साथ बातचीत चल रही है, तो आगे ये प्रोसेस जब जैसे ही बढ़ेगा, जब ही ये फाइनल शेप अप हो गया और उसकी फिर फाइन ट्यूनिंग और उसको रिड्यूस किया जाएगा इनटू ए ड्राफ्ट, जो वर्किंग ड्राफ्ट होगा और फिर फाइनल ड्राफ्ट होगा। सर, वो 26 की दफ़ा भी वैसे हमने यही सुना था कि कोई ड्राफ्ट नहीं है और अभी इंतज़ार किया जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद एकदम से रातों रात ड्राफ्ट भी आ गया था और फिर अगले 2-4 दिन में तरमीम मंजूर भी हो गई थी। इस दफ़ा तो ऐसा नहीं होगा?
नहीं शेख साहिबा, हमने उस वक्त भी मार्च से काम स्टार्ट किया हुआ था। अच्छा। मैं तो खुद लीगल रिफॉर्म्स कमेटी का हिस्सा भी था और हमने ये फरवरी में जो है इलेक्शंस हुए और मार्च में हमने इस पे काम शुरू कर दिया था। तो ऑब्वियसली कुछ शोर मचा के काम शुरू नहीं करना होता। काम ऑलमोस्ट जो है वो चल रहा होता है, बैक एंड फोर्थ डिस्कशंस चल रही होती हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपको आइन और कानून में जो अमेंडमेंट्स या जो बेहतरियाँ होती हैं वो लेके आना पार्लियामान का इस्तेकाक है और पार्लियामान नहीं एब्सोल्युटली, लेकिन सर उसमें इनपुट जरा आ जाती सबकी, तो हमेशा से हमारा मौक़िफ़ यही होता है कि बेहतरी की तरफ चीज़ें जाती हैं। अच्छा सर, ये बिलावल ने बड़े स्पेसिफिक 7 पॉइंट्स कहे हैं, इसके ऊपर आप हमें क्या बता सकते हैं? जैसे NFC से शुरू करते हैं। NFC में सूबों का जो हिस्सा का तहफ़्फ़ुज़ है वो ख़त्म करने की बात की जा रही है, क्यों समझते हैं आप इसकी ज़रूरत है इस वक्त? देखिए, फ़िलवक़्त NFC के हवाले से अगर आप देखें तो ज़ाहिरी बात है, जो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फार्मूला है वो एक इम्प्रूव शक्ल में होना चाहिए और उसमें बिल्कुल स्लाइट मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। मैं समझता हूँ कि उसमें इम्प्रूवमेंट की बिल्कुल ज़रूरत है एंड दिस इज़ ऑब्वियसली द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, कि जो एक रिसोर्स शेयरिंग का मैकेनिज़्म है, जो पैसे NFC अवार्ड के तहत जाते हैं वो वफाक ही लेता है, वेदर यू नो दैट्स इन शेप ऑफ अ लोन या जो भी IMF की हमें ट्रांच आती है फिर वो आगे तकसीम होती है। तो इस हवाले से इसको देखने की ज़रूरत है, लेकिन अगेन डिस्कशंस इसमें बड़ी नेसेंट स्टेज पे हैं, अर्ली स्टेजेस पे हैं। इसका जो एक इम्प्रूव्ड वर्जन है या एक इसमें इम्प्रूवमेंट आनी है वो डिस्कशन के साथ आएगी और वो अक्रॉस सर वो तो ऑब्वियसली, बट मैं हुकूमत का इस वक्त तो फाइनल शेप अप होगा। एब्सोल्युटली सर, लेकिन हम ज़रा स्पेसिफिकली हुकूमत का इसके ऊपर जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो मामला खोला है ये पीपल्स पार्टी ने ही सामने लेके आए, तो हुकूमत के इसके ऊपर नैरेटिव क्या है, हुकूमत क्या सोच रही है, ये भी थोड़ा सा हमें बताएं ना। इससे क्या चाहती है हुकूमत के कंट्रोल जो है वो विफाक को ज़्यादा मिले, जिस तरह सूबों को पिछले होता है वो इख्तियार ना हो, अपनी मर्जी से डिटर्मिन करे कि अगला क्या होगा? नहीं अलीना साहिबा, बिल्कुल ऐसे नहीं है। इसमें देखें, इट्स राइट नाउ एज इट स्टैंड्स, मुझे लगता है कि ये फेयर नहीं है। इस तमाम तर हवाले से जो शेयरिंग मेथड कह लें, जो एलोकेशन है वो फेयर नहीं है। इसको मज़ीद फेयर, ताकि तमाम सूबों के लिए भी और वफाक के लिए भी, ये तो नहीं हो सकता कि एक शख्स के, एक बाप के 4 बेटे हों और वो चारों जो है बाप को कहें कि जी हमें पैसे चाहिए, तो उस हवाले से उनके बाप को लोन लेना पड़े उनके सर्वाइवल के लिए। तो ये इस हवाले से भी चीज़ें देखने की ज़रूरत है और इसको एक फेयर कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर है वो लाने की ज़रूरत है और फेयरनेस लाने की ज़रूरत है इस पूरे प्रोसेस में, और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा सर, तालीम और आबादी ये सूबों से लेकर विफाक को दी जा रही है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? देखें, सबसे पहले मैं आबादी पे बात करता हूँ कि आप ख़ुद भी बेहतर समझती हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की आबादी कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है और हर साल आपकी जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। टू बी वेरी फेयर इन ऑल ऑफ दिस, तो मैं समझता हूँ कि एक कोहेरेंट या कोहेसिव पॉलिसी आनी चाहिए वफाक के थ्रू, और वफाक ही जो है वो जो पॉपुलेशन काउंसिल कह लें या पॉपुलेशन कंट्रोल के जो मैकेनिज़म्स हैं वो वफाक के तय जाएँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है और आपको बिल्कुल देखने की ज़रूरत है कि आपने जॉब्स भी देखनी है, आपने अपनी रिसोर्सेज भी देखनी है, फिर आपने दीगर चीज़ें भी देखनी है। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो पॉपुलेशन के साथ अटैच्ड हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आप की पॉपुलेशन जो है वो मैनी फोल्ड इंक्रीज़ करती रहे, हर साल उसमें इजाफा होता रहे और आप जो है उसमें बिल्कुल कोई किसी किस्म का कोई इकदाम ना उठाएं, किसी किस्म का कोई मेजर ना उठाएं। एजुकेशन की जहाँ पे आपने बात की, ऑलरेडी आपको पता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है ऑन एजुकेशन। सो ज़ाहिरी बात है कि इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हैं जो 2030 के उसमें क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर बात है। और वफाक से अगर एक कोहेरेंट कोहेसिव पॉलिसी जो है एजुकेशन के ऊपर, उसके निसाब के ऊपर, उसके करिकुलम के ऊपर, और एक बेहतर जो है पॉलिसी वो वफाक की तरफ से आ सकती है। और ज़्यादा मुनासिब बात यह है कि स्पेसिफ़िकली एजुकेशन का इन दिस कॉन्टेक्स्ट एज वेल, जो आजकल के हालात हैं जिसमें आप टेररिज्म के इंक्रीज़ देखें, दहशतगर्दी के अंदर कितनी जो है वो बढ़ गई है, और इसी के साथ साथ आप देखें कि रेडिकलाइजेशन का भी एलिमेंट है। इसी के साथ दीगर जो निसाब अभी पढ़ाया जा रहा है और उसमें डिस्पैरिटी है प्रोविंसेस में भी,
तो उसको एक कंप्लीट कोहेजन के साथ, एक कंप्लीट जो है अलाइनमेंट के साथ, सिनर्जी के साथ जो है वफाक की तरफ से एक एजुकेशन के जो पॉलिसी है, जो तमाम मामलात हैं, वो वफाक के एंड से चलने चाहिए। यानी आप करिकुलम भी चेंज करेंगे आगे जाकर, कोई सेंट्रलाइज करिकुलम बोर्ड्स के ऊपर भी फिर कुछ ना कुछ होगा? ज़ाहिरी बात है वो उसके पार्ट एंड पार्सल हैं, और उसके जो चेंजेस आएंगे वो फिर दीगर उसके साथ आगे चीज़ों में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। बिल्कुल निसाब की अगर बात की जाए, करिकुलम की बात की जाए, तो उसको बिल्कुल एक कोहेजन के साथ, एक सिनर्जी के साथ, एक कह लें बट हुकूमत ये क्यों समझती है